अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। दुनिया भी अब पाकिस्तान की बात तस्लीम कर रही है कि भारत दहशतगर्दी की एक नर्सरी है और पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका बरमला इकरार भी कर लिया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है जिसका मरकज भारत है। और सरारती ज़राए के मुताबिक भारत पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा है। और दूसरी जानब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने CPAC को हदफ बनाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसीज को बलोचिस्तान में शरंगेजी और जारियत का टास्क दे दिया। भारत ने CPAC प्रोजेक्ट को टारगेट करने के लिए नई प्लानिंग के तहत $2 करोड़ के फंड के इस्तेमाल को मुख्तस किया गया और जिसमें सोशल मीडिया फंडिंग भी शामिल है और जिसके तहत अफवाज पाकिस्तान और CPAC पे काम करने वाली पाकिस्तान की जो फौजी शख्सियात हैं उनको मुतनाज़ बनाना है। पाकिस्तानी अफवाज और दिफाई इदारों पर करप्शन और खुफिया कारोबार के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा करना, पाकिस्तानी डिफेंस बजट को अवाम के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। मेजर गौरव आर्यार है, उनको उसका इंचार्ज बनाया गया। फाइनली जो उनके यूट्यूब चैनल्स हैं जो वो बक करते रहे इतनी देर, उसका उनको फायदा हो गया कि उनको नौकरी मिल गई है रिटायरमेंट के बाद। अब भारतीय एजेंसी रॉ और इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उनके टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन ने अफगान सूबे कंदहार से अपने काउंसिल खाने से ऑपरेट करते हुए बलोचिस्तान को जो एक अहम रूट है वहां पे CPAC का, उसको टारगेट करने के लिए अपने प्रॉक्सीज बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और इनसे जुड़े दीगर ग्रुप्स के जरिए दहशतगर्द हमले भी लॉन्च करवाए। लेकिन पाकिस्तानी एजेंसीज ने इस पर फौरी एक्शन लेकर काबू पाया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कोस्टल बेल्ट में गुज़श्ता कुछ अरसे में BLA और BLF की नकलो हरकत बढ़ी है और इन ग्रुप्स के मकामी स्लीपर्स जो हैं, स्लीपर सेल्स, वो बलोचिस्तान के दीगर इलाकों से कोस्टल एरियाज में शिफ्ट हुए, जबकि अफगान बॉयज ग्रुप भी बलोचिस्तान में दाखिल हुआ है। याद है कि अफगान बॉयज ग्रुप उनको कहा जाता है जो अफगानिस्तान में भारतीय एजेंसीज को कंदहार और मजार शरीफ और सेफ हाउसेज में ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान में लॉन्च किए जाते हैं। अब ह्यूमन टेक्निकल और दीगर जराए से इकट्ठी की जाने वाली इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन से यह पता चलता है कि CPAC को टारगेट करने के लिए नई प्लानिंग के तहत कंदहार और मजार शरीफ में कायम भारतीय काउंसिल खानों में पिछले चंद रोज से गैर मामूली नकलो हरकत जारी है और भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन के ऑपरेटर्स स्पॉट किए गए हैं वहां पे। अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खानों के जेर इस्तेमाल गाड़ियों में मशकूक सामान की आमद की भी इत्तलात मिली है, जबकि भारतीय प्रॉक्सी बलोच ग्रुप से जुड़े अनासर और दहशतगर्द कमांडर्स को भी कंदहार में मूवमेंट स्पॉट करने किए जाने के पाकिस्तान के प्रीमियर एजेंसीज को इत्तलात मिली है। भारत की इन सरगर्मियों पर अब अक़वाम मुत्तहिदा भी चीख पड़ा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत तो धोबी के कुत्ते जैसी है ना, वो अमेरिका के सामने तो बेबस है। और मंगोल्स की दरिंदगी जो है, आप समझें कि वो अब आपको याद आएगी हिटलर की खुखारी के इजराइल की शैतानियत का। अगर आपने कहीं मिलाप देखना है इन सारी चीजों का तो वो भारत की यानी जेर कब्जा जो कश्मीर का हिस्सा उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर अमेरिका चुप है तो आप खुद सोच सकते हैं कि वादी जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के माजी के मुहासरों को भी मात देती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मौशी दहशतगर्दी से एक साल में होने वाले नुकसान की मालियत 950 अरब 18 करोड़ और बेरोजगारों की तादाद तकरीबन 5 लाख है। अब दुनिया की तारीख में पहली बार बच्चों पर पैलेट गन्स के इस्तेमाल का मुकर्रदा फेल जो है वो भी भारत के हिस्से में आता है। अपने इंतहा पसंदाना नजरियात के प्रचार के लिए मोदी और हिटलर दोनों का कोई फर्क नहीं, एक ही तरीका रहा है। और दूसरी जानब अब इंडिया चाइना से मुज़ाकरात के जरिए PLA को पीछे हटवाना चाहता है, लेकिन चाइना का इसरार है कि ये इसका इलाका है, इसलिए वहां वापस जाने का सवाल नहीं पैदा होता। दूसरे लफ्जों में अब इंडिया को पूरा साल सियाचिन में सब बंदी किए अपने ट्रुप्स को फिजाई ट्रैफिक के जरिए सपोर्ट करना पड़ेगा और ये ऑप्शन अगरचे काबिल अमल है, लेकिन इसमें जानो माल और इसका ज़िया जो है ना वो आपकी सोच से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा इस तनाजुर में इस अमर की तरफ इशारा करता है कि अगर पाकिस्तान पूरे सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करना चाहता है तो वो गिलगित बल्तिस्तान के जमीनी रास्ते और वादी शख्स गाम से होता हुआ मशरकी लद्दाख में इन चाइनीज ट्रुप से मिलाप कर सकता है जो इस मुतनाज़े इलाकों में सफ आ रहा है। इंडियन मीडिया तो इस बात पे खौफजदा है कि चाइना की इस इलाके में आमद इसकी एक स्ट्रेटेजिक चाल है और अगर मुस्तकबिल में भी जंग हुई तो इंडिया को पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका फोर्सेस का मुकाबला करना पड़ेगा और इसकी यह परेशानी बेवजह तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया को 2 महाजों के जंग का सामना होगा, एक शुमाल मशरक में सुखम और भूटान का महाज और दूसरा शुमाल मगरब में लद्दाख और सियाचिन का महाज।
یعنی بعض مبصر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے فوجیوں نے پاکستان سے ملاپ کرنا ہے تو ان کو لداخ کی روٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ تبت سے سنکیانگ تک ایک کشادہ سڑک پہلے سے موجود ہے، چائنا اسے یوز کر سکتا ہے، اور اسے درائے کراکرم کے راز سے سنکیانگ اور پاکستان سے ملاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس ملاپ کا نوٹس نہیں لیا جو چائنا، پاکستان اور افغانستان اور نیپال کے وزرائے خارجہ کے درمیان گزشتہ ماہ ہوا، اور اس ملاقات میں تو یہ بھی طے کیا گیا کہ ضرورت پڑی تو نیپال کی زمینی بندش یعنی لینڈ لاکنگ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نیپال کو پہلے سنکیانگ اور پھر پاکستان کے راستے سی پیک جو ہے اس میں بحر عرب تک رسائی دی جا سکتی ہے۔ اب یہ گویا ٹرانس ہمالائن اقتصادی کوریڈور ہوگا، اس کا نیپال کو مثبت اور سنکیانگ کے راستے یعنی پاکستان سے ملانے کا جو پلان ہے۔ اور اس ملاقات میں چائنا کے وزیر خارجہ وانگ شی نے سی پیک کے نیپال اور افغانستان کو یہ بھی نوید اور خوشخبری دے دی کہ اس کے ذریعے وہ گوادر پورٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنی گلوبل تجارت تک ایک نیا راستہ کھول سکتے ہیں۔ افغانستان تو پچھلے دنوں گوادر بندرگاہ سے استفادہ بھی شروع کر چکا ہے، اور ایک بڑا تجارتی شپ گوادر پورٹ پہ لنگر انداز ہونے کے بعد افغان کارگو کے کنٹینرز یعنی سی پیک کے ایک مغربی روٹ سے چمن اور تورخم پہنچا بھی چکا ہے۔ اور پاکستان کا یہ نیا نقشہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی جو ہے BRI کو اس کو ایک اضافی سپورٹ اور سیاسی کور فراہم کرتا ہے، اور یہ سپورٹ جو ہے گلگت بلتستان میں بھی ان شاہراہوں کو میسر ہوگی جو ان علاقوں میں بنائی جانے والی ہے۔ اب یہ تو طے امر ہے کہ جنگ کا آغاز جب بھی ہوا بھارت کی جانب سے ہوگا۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو انڈین آرمی کے موریل کو وہ داغ ہے جو 15 جون کو اس کے 20 فوجیوں کی ہلاکت پر اس کے دامن پہ لگا، انڈیا سے اپنے زخمی موریل کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسری وجہ اس کی عسکری قیادت میں دور اندیشی کا سیریس فقدان ہے، اور ان کی عسکری قیادت جو ہے جنرل پین راوت کے روپ میں 26 فروری 2019 کو بھی اور آج بھی وہی قیادت ہے، یعنی LOC کو عبور کر کے بالا کوٹ پہ فضائی حملہ کرنا اسی عسکری قیادت کی ایک ایسا بلنڈر بھی ہے جو دنیا کو شاید تیسری اور آخری جنگ کی طرف لے جا سکتی تھی۔ وہ تو پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت کی بصیرت اور اسٹریٹجک ویژن تھا جس نے جوابی بار میں نہایت عظیم صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور یعنی جہنم بھی حاصل کیا کئی لوگوں کو وہاں پہ۔ اب یہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔